विद्याश्री एकेडमी। आई होप यू आर डूइंग वेल। आज हम पढ़ने वाले हैं 22 दिसंबर का करंट अफेयर। करंट अफेयर की शुरुआत हम थॉट से करते हैं। आज का थॉट है, बिना दूरी तय किए हुए कहीं दूर आप नहीं पहुंच सकते। तो ये सच है कि अगर हमें कहीं जाना है तो हमें चलना पड़ेगा, रास्ता तय करना पड़ेगा। तो रास्ता तय करके हम अपनी मंजिल तक पहुंचेंगे। तो चलिए पढ़ते हैं। आज है 22 दिसंबर। 22 दिसंबर का दिन काफ़ी महत्वपूर्ण है क्योंकि आज नेशनल मैथमेटिक्स डे होता है। राष्ट्रीय गणित दिवस मनाया जाता है 22 दिसंबर 1987 को। तमिलनाडु में रामानुजन जी का जन्म हुआ था, जो कि एक महान गणितज्ञ थे। इनका पूरा नाम था श्रीनिवास रामानुजन। और रामानुजन जी के सम्मान में 2012 से, ये भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि नेशनल मैथमेटिक्स डे की शुरुआत कब हुई, तो 2012 से 22 दिसंबर को नेशनल मैथमेटिक्स डे मनाया जाता है। ये आपको याद रखना है। चलिए शुरुआत करते हैं। आज का जो पहला क्वेश्चन है वो है, मंगल ग्रह पर पाई जाने वाली चट्टान। जो मंगल ग्रह पर जो चट्टानें पाई जाती, मिट्टी पाई जाती है, उसके नमूने भेजने वाला पहला अंतरिक्ष यान कौन सा बना है? तो ये है परसिवरेंस। इसका नाम आपने पहले भी सुना होगा। ये परसिवरेंस सॉरी मार्स का रोवर है, मार्स रोवर परसिवरेंस। किस ग्रह का है? ये मंगल ग्रह का है। और इससे आपको क्या जानकारी मिलेगी? जो मंगल ग्रह पर जो चट्टानें हैं, जो मिट्टी हैं, तो उसके जो एविडेंस है उसका पता लगाने के लिए परसिवरेंस रोवर भेजा जा रहा है। और इसे ये परसिवरेंस रोवर किसका है? तो ये यूएसए का है। यूएसए की जो अंतरिक्ष एजेंसी है नासा, तो नासा का रोवर है, इसको याद रखना है। मंगल ग्रह जिसे लाल ग्रह भी कहा जाता है, इसके दो उपग्रह कौन कौन से हैं? ये भी क्वेश्चन भी आया है पेपर में। तो फोबोस और डीमोस मंगल के उपग्रह हैं। फिर अगर हम भारत की बात करते हैं तो भारत का मंगलयान मिशन कौन सा था? मार्स ऑर्बिटर मिशन, वो था मंगलयान, जिसे हमने PSLV C-25 के द्वारा लॉन्च किया था। जो अन्य देशों के मंगलयान मिशन है, जैसे जो सॉरी जो चाइना का मिशन है वो तियावान फर्स्ट है। परसिवरेंस ये नासा का है, यूएसए का। और जो होप मिशन है, होप मिशन किसका है? ये यूएई का है, संयुक्त अरब अमीरात का है। इसको भी याद रखना है। तो इतने फैक्ट आपको मंगलयान से रिलेटेड याद रखने पड़ेंगे। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अर्बन 20, आपने G20 का नाम सुना होगा। G20 विश्व की जो प्रमुख 20 अर्थव्यवस्थाएं हैं उनका एक समूह है। उसी तरीके से ये अर्बन 20 है। अर्बन 20 मतलब शहरी 20 देशों का समूह है। तो अर्बन 20 का आयोजन भारत के किस शहर में शुरू हो रहा है? तो ये हो रहा है अहमदाबाद, गुजरात में। इसको भी याद रखना है। और ये कब से कब तक ये कार्यक्रम चलेगा? तो ये चलेगा 1 दिसंबर से लेकर नवंबर 2023 तक। तो याद रखिएगा इसको। और जो C40, आपने एक नाम और सुना होगा, C40 जलवायु परिवर्तन रोकथाम के लिए 40 शहरों का, इसमें दुनिया के 40 शहरों को सम्मिलित किया जाएगा, जिसमें इंडिया के चेन्नई, अहमदाबाद, जयपुर और दिल्ली को शामिल किया गया है। तो याद रखिएगा, अर्बन 20 पहल की शुरुआत कहाँ से हुई है? तो ये अहमदाबाद, गुजरात से शुरू हुई है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुछ फैक्ट और हैं, जैसे कि G20 का जो आयोजन हुआ है 2022 में, वो कहाँ पर हुआ है? तो वो हुआ है इंडोनेशिया में। और याद रखिएगा कि G20 की जो 2023 में अध्यक्षता करने वाला देश बना है, वो बना है अपना प्यारा भारत। तो ये क्वेश्चन आने की काफ़ी संभावना है। और G20 का जो मोटो सेंटेंस, ध्येय वाक्य रखा गया है, वो रखा गया है, वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर। तो ये बिल्कुल आपको याद कर लेना है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता। G20 के लिए जो शेरपा चुने गए हैं वो कौन है? अमिताभ कांत। इनका भी नाम याद रखिएगा, ये एक महान अर्थशास्त्री हैं। और 2017 में अहमदाबाद क्यों चर्चा में था? क्योंकि इसे यूनेस्को ने वर्ल्ड हेरिटेज सिटी के रूप में क्या किया था? मान्यता प्राप्त की थी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, 20 दिसंबर 2022 को किस स्कॉर्पियन पनडुब्बी को भारतीय नौसेना, इंडियन नेवी में शामिल किया गया है? तो आंसर है INS बागीर। अब इसके पहले आपने पढ़ा होगा, एक प्रोजेक्ट है, प्रोजेक्ट 75। प्रोजेक्ट 75 के तहत 6 पनडुब्बी शामिल की जाएंगी। वो कौन कौन सी हैं? इससे रिलेटेड क्वेश्चन
पूछा जा चुका है, तो याद रखिएगा INS कलवरी, INS खांडेरी, INS करंज, INS बेला, INS बागीर और INS वाक्सीन। तो अभी जो शामिल हुई है वो कौन सी है? 5वें नंबर की पनडुब्बी है INS बागीर, और इसके बाद शामिल होगी INS बाक्सीर। तो जो ये पनडुब्बी बनी है इसको किसने बनाया है? इन पनडुब्बियों को मझगांव डॉक लिमिटेड ने बनाया है, ये आपको याद रखना है। INS कलवरी जो शुरू हुआ था वो इंडिया फ्रांस के मध्य दोनों के सहयोग से बना था। कुछ स्टैटिक फैक्ट, जैसे भगवान बुद्ध की शयन मुद्रा की सबसे लंबी, मतलब शयन मुद्रा वाली सबसे लंबी प्रतिमा कहाँ पर बनी है? तो ये बनी है बिहार में, याद रखिएगा। और माता सीता की जो 251 मीटर की प्रतिमा बनी है वो भी बिहार में बनी है। केंद्र सरकार की तर्ज पर मुख्यमंत्री आवास योजना शुरुआत करने वाला कौन सा स्टेट बना है? तो ये हरियाणा ने जो प्रधानमंत्री आवास योजना है उसी की तर्ज पर मुख्यमंत्री आवास योजना शुरू की है। याद रखिएगा, जो प्रधानमंत्री आवास योजना है इसका जो पहले नाम था वो इंदिरा आवास योजना था। फिर जब बीजेपी की गवर्नमेंट आई तो 2016 में इसका नाम बदल के क्या कर दिया गया? इंदिरा आवास योजना का नाम परिवर्तित करके मुख्यमंत्री आवास योजना रख दिया गया, जिसका उद्देश्य सभी को आवास की उपलब्धता सुनियोजित कराना है। अब हरियाणा की बात आई है तो हरियाणा से रिलेटेड कुछ फैक्ट, जैसे जो राखी गढ़ी है वो हरियाणा में है और ये हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा संग्रहालय है। आपसे कुरुक्षेत्र के बारे में, कुरुक्षेत्र में भी गीता सम्मेलन का आयोजन किया गया था। और आपसे गुरुग्राम के बारे में भी पूछा जा सकता है कि जो ISA है, इंटरनेशनल सोलर अलायंस, उसका जो मुख्यालय है वो भी कहाँ पर स्थित है? गुरुग्राम में स्थित है, तो इसको याद रखिएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा अंतर्राष्ट्रीय मानव एकता दिवस कब मनाया जाता है? ये इंटरनेशनल ह्यूमन यूनिटी डे की बात चल रही है, तो ये 20 दिसंबर को मनाया जाता है। और इसमें क्या है? अनेकता में एकता के उद्देश्य से इसको बनाया गया है। UN की बात आई है तो यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना 1945 में ब्रेटन वुड्स कॉन्फ्रेंस के द्वारा हुई थी। 1945 में हुई थी। ब्रेटन वुड्स के द्वारा तो वर्ल्ड बैंक और IMF बनाए गए थे, वो अलग है, और ये यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन अलग संस्था है, तो इसको याद रखिएगा। फिर 10 दिसंबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो विश्व मानव अधिकार दिवस, ह्यूमन राइट डे मनाया जाता है। कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? ये आपको कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना है। राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस 24 दिसंबर को मनाया जाता है। फिर एक दिन बाद अटल बिहारी वाजपेयी जी का जन्मदिन रहता है। 25 दिसंबर जो क्रिसमस का डे रहता है उसी दिन गुड गवर्नेंस डे मनाया जाता है। और अभी जो क्वेश्चन आ सकता है आपके पेपर में वो है वीरवाल दिवस। वीरवाल दिवस की शुरुआत 2022 से ही हुई है और ये 26 दिसंबर को मनाया जाएगा, तो ये आपको याद रखना है। कुछ और इम्पोर्टेंट डे आपसे पूछ सकते हैं दिसंबर माह के, जैसे 1 दिसंबर को क्या रहता है? तो 1 दिसंबर को एड्स डे मनाया जाता है। 3 दिसंबर को दिव्यांग दिवस मनाया जाता है। तो ये सारे डेज आपको बहुत अच्छे से याद कर लेना है। फिर एक चिंताजनक खबर है जो हमें सावधानी का पैगाम देती है कि हमें अब थोड़ा अलर्ट होने की ज़रूरत है, क्योंकि चाइना में फिर से कोविड के बहुत सारे केसेस देखने मिल रहे हैं। तो क्वेश्चन ये है कि चीन में कोरोना संक्रमण की जो नई लहर आई है उसके लिए कौन सा वेरिएंट जिम्मेदार है? तो जो ये वेरिएंट है इसका नाम है BF.7। ये कोरोना का एक वेरिएंट है जो चाइना में बहुत अधिक संक्रमण फैला रहा है। आपने इसके पहले नाम सुना होगा ओमिक्रॉन। ओमिक्रॉन साउथ अफ्रीका का वेरिएंट था। डेल्टा वेरिएंट, इस तरीके से कोरोना ने अपने बहुत सारे वेरिएंट बना लिए हैं। तो देखिए, कोई भी बीमारी है जो वायरस बैक्टीरिया से होती है वो इस तरीके से ख़त्म नहीं होती है कि हमने सोच लिया कि कोरोना की एक लहर आई थी वो ख़त्म हो गई, अब कोरोना नहीं आएगा। ये दुनिया से ख़त्म होना, पूरी तरीके से ख़त्म होना तो इट्स लाइक इम्पॉसिबल ही है, लेकिन फिर भी इसको हम क्या कर सकते हैं? ह्यूमिनिटी अपनी बढ़ा करके वैक्सीनेशन के थ्रू क्या कर सकते हैं? सेफ रह सकते हैं। जो चाइना में इतना अधिक कोरोना फैल रहा है उसका रीज़न ये है कि जो चाइनीज़ लोगों को जो वैक्सीन लगी है वो इतनी इफ़ेक्टिव नहीं है, उनका प्रभाव इतना अधिक नहीं है कि वो कोरोना के जो न्यू वेरिएंट बनते जा रहे हैं उनके प्रति क्या कर सके? ह्यूमिनिटी को डेवलप कर सके। तो अभी हमें इंडिया में भी बहुत सारे
गवर्नमेंट ने भी गाइडलाइन जारी की है कि भीड़ वाले स्थल पर अगर आप जाते हैं तो फिर से मास्क लगाना स्टार्ट करें सॉरी। और आपको अलर्ट रहना ज़रूरी है, मास्क तो कंपलसरी ही होना चाहिए। और इसके अलावा आप जो है एक तरीके से फिर से सतर्कता की ज़रूरत है, बूस्टर डोज लगाए जाएं और जिनको फर्स्ट और सेकंड डोज वैक्सीन नहीं लगा है उनको वो लगाया जाए। तो ये इंपॉर्टेंट न्यूज़ थी, इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डिजिटल इंडिया अवार्ड 2022 में प्लेटिनम आइकॉन अवार्ड केंद्र सरकार ने किस योजना को दिया है? तो डिजिटल इंडिया अवार्ड है, पहले तो आपको ये पता होना चाहिए। और ये कौन सा अवार्ड दिया जा रहा है, मतलब डिजिटल इंडिया अवार्ड 2022 में प्लैटिनम आइकन देता है, ये कौन सी योजना को मिला है? तो जो स्मार्ट सिटी मिशन भारत में चल रहा है, स्मार्ट सिटी मिशन को मिला है। स्मार्ट सिटी मिशन की शुरुआत कब से हुई है? तो ये जून 2015 से स्टार्ट हुआ था। और ये स्मार्ट सिटी इस तरीके से डेवलप की जाए कि वो इको फ्रेंडली हो, पर्यावरण के अनुकूल हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में कौन सी फिल्म को टॉप 50 मूवी के अंतर्गत शामिल किया गया है? तो जो RRR है, इसे इंटरनेशनली जो टॉप 50 मूवी है उसके तहत शामिल किया गया है। RR जो मूवी है उसके डायरेक्टर कौन है? तो वो हैं राजमौली जी, जो कि बाहुबली फिल्म के भी निर्देशक रह चुके हैं। तो याद रखिएगा, जो RRR मूवी है ये काफ़ी फेमस हुई थी, आपने देखी भी होगी सॉरी। इसी मूवी को न्यूयॉर्क क्रिटिसिज्म चॉइस अवार्ड भी मिला था। तो याद रखना है, RRR मूवी काफ़ी फेमस है। आपसे पूछा जा सकता है कि 94 नंबर का जो ऑस्कर अवार्ड है ये किस मूवी को मिला था? तो ये कोड़ा मूवी को मिला था। जो रज महोत्सव है इसका आयोजन उड़ीसा में किया जाता है। लोसांग महोत्सव का आयोजन सिक्किम में किया जाता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खेलो इंडिया महिला टूर्नामेंट में पहली बार किस खेल को शामिल किया जाएगा? तो ट्रैक साइकिलिंग गेम को शामिल किया जाएगा। याद रखिएगा, खेलो इंडिया गेम्स जो यूथ खेलो इंडिया गेम्स हुए थे चौथे नंबर के, वो हुए थे पंचकुला हरियाणा में। और जो 5th नंबर के होने हैं वो कहाँ होने हैं? मध्य प्रदेश में। लेकिन यदि आपसे पूछा जाता है कि खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम का जो 2nd संस्करण हुआ था वो हुआ था बेंगलोर में, और जो 3rd संस्करण वो हुआ यूपी में। तो ये भी आपको याद रखना है। और जो चौथे नंबर का यूथ खेलो इंडिया गेम्स हुआ था उसमें 4 खेल को शामिल किया गया था। कलारीपट्टू केरल, मलखम यूपी, गतका सिख धर्म से रिलेटेड है, और गायटा ये मणिपुर का है, थांगटा ये मणिपुर का है। तो इनको भी आपको याद रखना है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है सॉरी, पेटा इंडिया 2022 का पर्सन ऑफ द ईयर किसे चुना गया है? तो जो पेटा इंडिया पर्सन ऑफ द ईयर है ये चुना गया है सोनाक्षी सिन्हा को, जो कि एक एक्ट्रेस है, आप सभी जानते होंगे, शत्रुघ्न सिन्हा की बेटी सोनाक्षी सिन्हा। पेटा का फुल फॉर्म आपसे पूछा जा सकता है, पीपल विथ इथिकल ट्रीटमेंट ऑफ एनिमल, मतलब जो जानवर होते हैं उनके साथ एक नैतिकता का व्यवहार, एक अच्छा व्यवहार करने के लिए ये पेटा अवार्ड दिया जाता है। और ये यूएसए में वर्जीनिया करके एक शहर है, वहाँ पर इसका मुख्यालय है। 1980 में इसकी स्थापना हुई थी। तो ये आज के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे। आज का जो आपका क्वेश्चन है वो है, अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक में भारत का रैंक 2022 में कौन सा है? ये आपको कमेंट बॉक्स में आंसर देना है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच। खुश रहिए, पढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत।